इतनी चर्चा से जो हम बात करें तो ये 17 आक्षेप रावण के ऊपर सिद्ध होते हैं। कौन से 17 आक्षेप हैं? एक, रावण ब्रह्म हत्यारा था, ब्राह्मणों की हत्या करता था। दूसरा, रावण यज्ञों का विरोधी था। तीसरा, रावण वेदों का विरोधी था। चौथा, रावण धर्म का विरोधी था। पांचवा, रावण बलात्कारी था। छठवां, रावण चोर था। सातवां, रावण भीरू था। आठवां, रावण परपीड़क था। नौवां, रावण बहनोई का हत्यारा था। 10वां, रावण जिद्दी था। 11वां, रावण ने कोई पश्चाताप नहीं किया। 12वां, रावण ने जिद के लिए कुल का नाश कर दिया। 13वां, रावण ने पुत्रवधू के ऊपर बलात्कार किया। 14वां, रावण ब्राह्मण कन्याओं तक नहीं छोड़ा। 16वां, 15वां, अनेक स्त्रियों का अपहरण किया। 16वां, रावण संयमी नहीं था। और 17वां, रावण ने गायों की हत्या की। ये 17 आक्षेप सिद्ध होते हैं इन बातों से, और वो भी रामायण और शास्त्रों के आधार पर, मनगढ़ंत तरीके से नहीं। इन सारे तथ्यों को इकट्ठा करके जब सुनाते हैं तब एक और मैसेज भी घूमता हुआ दिखाई देता है। मैसेज ऐसा घूम रहा है बाजार में कि रावण और विभीषण, और बात तो वो लोग करना चाहते हैं कि भाइयों को एक होकर रहना चाहिए, लेकिन उसमें जो उदाहरण है वो कितना गलत है। वो कहते हैं कि अगर विभीषण रावण के विरुद्ध न होता, अर्थात विभीषण देशद्रोही था और भाई का द्रोह करता था, ऐसी बात मैसेज में सिद्ध करना चाहते हैं। भैया, अगर आपको कुछ नहीं मिलता भगवान के भक्तों का विरोध करने लिए, तो विभीषण भी भगवान का भक्त है, इसलिए उसको भाई का द्रोही, देश का द्रोही सब कुछ बता दिया। राज्य का द्रोह अलग होता है, देश का द्रोह अलग होता है। आप राजा का विरोध करो, वो देश का विरोध नहीं होता। आजकल इसी प्रकार के मूर्ख हैं दुनिया में जो राजा के विरोध को देश का विरोध समझ रहे हैं। रावण का विरोध वो देशद्रोह नहीं है। इसलिए राजा का विरोध अलग होता है और देशद्रोह अलग होता है। अगर राजा का विरोध देशद्रोह होता है तो अंग्रेजों के विरुद्ध में जितने जितने हमारे यहां आंदोलन हुए उसे क्या आप देशद्रोह कहोगे? मुसलमानों के शासन में मुगलों के विरुद्ध में जितने युद्ध हुए क्या वो देशद्रोह थे? अर्थात राजा का विरोध अलग होता है। हमारे यहां तो वैन नाम का राजा हुआ जो प्रजा की पीड़ा देता था प्रजा को, तो ऋषियों ने उसे मार डाला। भागवत में उसका वर्णन है। कहने का मतलब है राजा का विरोध अलग है, देशद्रोह अलग है। विभीषण देशद्रोही नहीं है, विभीषण रावण का विरोधी है, और हम भी रावण के विरोधी हैं, क्यों ना हो। और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति रावण का विरोधी ही होगा। और इसलिए इस बात को आप थोड़ा ठीक से अर्थात ढंग से समझ लीजिए। समझने की बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि विभीषण रावण के यहां से द्रोह करके निकल गया, नहीं, एक भी रामायण में मुझे ऐसा बताइए कि विभीषण निकल गया। विभीषण को निकाला गया। निकलना अलग होता है, निकालना अलग होता है। एक आदमी उपवास रखता है और एक आदमी को भोजन नहीं दिया जाता और भूखे मारा जाता है, तो भूखे मारा जाना और उपवासी रहना दोनों में भेद है। उसी प्रकार निकल जाना और निकाल देना दोनों में भेद है। विभीषण निकला नहीं है, विभीषण को लात मारकर वहां से भगाया गया है, निकाला गया है। दूसरी बात, विभीषण एक पूरा चैप्टर लेने की आवश्यकता है, विभीषण के ऊपर कभी एक एपिसोड बनाएंगे। विभीषण धार्मिक था, भक्तिमान था। तीसरी बात, विभीषण सचिव था, मंत्री था, रावण का मिनिस्टर था विभीषण। और मिनिस्टर होते हुए जब उसने सही शिक्षा दी, उसका फर्ज बनता था कि राजा को सही मार्ग पर ले आए, और उस बात को रावण ने नहीं माना। और नहीं माना इतना ही नहीं, लात मारकर भगा दिया जब, और फिर भी विभीषण गया राम जी के पास, रावण मारा गया। और रावण की जब मृत्यु हो गई तो रावण के शरीर को, मृतदेह को अग्नि संस्कार करना चाहिए। इसलिए राम जी ने कहा विभीषण से, आप इसका अग्नि संस्कार करिए। इतना विरोध होते हुए भी, अपने अपमान को सहने के बाद भी विभीषण ने शास्त्रीय कर्म करने के लिए सनातन धर्म के अनुरूप अपने भाई की अंतिम संस्कार किए।
अर्थात विभीषण राज्यद्रोही नहीं है, वो वहां का लंका का अधिपति बना, राजा बना, देशद्रोही राजा नहीं बन सकता। इसलिए विभीषण को समझने की आवश्यकता है। और इस बात को हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने भी इस बात को लिखा है और बार बार रामायण में ये वर्णन आया है कि विभीषण ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म और उनको आदर्श मानता था। कुंभकर्ण ने इस बात को बताया है और कुंभकर्ण ने अंतिम समय में युद्ध के मैदान में विभीषण से चर्चा करते हुए इस बात को कहा कि विभीषण, इस कुल में एक तू ही सच्चा आदमी है जो राम जी की शरण में गया, हम सब तो उनके हाथों से मारे जाएंगे, तू इस कुल का उद्धार कर देना। कुंभकर्ण समझता है, इतनी बात भी ये मूर्ख लोग नहीं समझते। कुंभकर्ण कहता है हमारे कुल में अगर कोई एक व्यक्ति सच्चा है तो विभीषण तू है। और ऐसे कुंभकर्ण ने जिसकी प्रशंसा की है वो विभीषण, वो तो भगवान के परम भक्त हैं और परम भक्तों का जो लिस्ट है उसमें विभीषण का नाम भी आया है। उसकी चर्चा फिर हम कभी करेंगे।